Hello friends, good morning to everyone. This is Amarjit sir, mentor of mathematics. आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है ना? सब ठीक ठाक है ना? तबीयत पानी सब ठीक है? बढ़िया हो सब? सुबह सुबह जल्दी जल्दी आना पड़ता है। नींद पूरी हो रखी है या नहीं? देखो, अभी तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट कोई बात नहीं। कुछ दिन के बाद ये भी घट करके बारिश जब शुरू होगी तो सही हो जाएगा सब। तो अभी हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं? अभी स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट क्या बीच में ही पहुंच चुके हैं हम लोग। इनडिटरमिनेट फॉर्म कल स्टार्ट किया था हम लोगों ने, 0/0 तो हो चुका। अब हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म पढ़ना है, उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पढ़ना है, और 0 इंटू इन्फिनिटी भी कर लेंगे हम लोग। तो ये 3 फॉर्म हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो इनफैक्ट लगभग 0/0 के ही टाइप का होता है, बस रेसिप्रोकल करना होता है उसमें। तो आज हम ये 3 फॉर्म पढ़ने वाले हैं। सब इजी ही है, सबको 0/0 के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करके और रिजॉल्व करना है, वही मेथड्स हैं। अगर इरेशनल आ गया तो उसको रेशनलाइज करना होगा, सिंपल रहा फैक्टराइजेशन कर देंगे, और या फिर तीसरा अपना अल्टीमेट लॉप्टल रूल। तो स्टार्ट करें। अच्छा, ये क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन होमवर्क का। पहले चेक कर लेते हैं। इसमें ए पुट करो, ऊपर 3a⁻⁴ यहाँ भी, तो ये भी 0, ये तो 0 हो गया। नीचे 3a + a 4a⁻⁴, यहाँ भी 4a⁻⁴, तो ये भी 0 हो गया। तो 0/0 फॉर्म आ गया। तो 0/0 फॉर्म आ गया तो इसमें लॉप्टल लगा सकते हैं। डिफ्रेंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, तो इसमें यूज करेंगे LH या फिर लॉप्टल। तो लॉप्टल लगा दो। इसमें क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट करना इसको, ये चेन रूल का डिफ्रेंशिएशन है। पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद फिर बेस का, और एंगल तो इसमें है नहीं, तो 1/3 a + 2x की पावर -2/3। ये -2/3 को पावर को एक घटाते थे ना, 1/3 - 1 करना, -2/3 होगा। 1/3 - 1, तो ये हो गया 3, 1 - 3 बन जाए 3, तो ये -2/3। अब सेकंड वाले का, बट इसमें ये चेन रूल में 2x जो बेस में है उसका भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा। उसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, तो इंटू 2 कर देता हूँ यहीं पे, माइनस 1/3 आगे, और 3x⁻⁻³ -2/3। अगर पावर 1/3 है तो सबका घटा करके वही आएगा, -2/3 आएगा पावर। अब 3x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 3 होगा, तो 3 लिख दिया ऊपर मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाई, आगे करना 1/3 3a + x की पावर -2/3, और इसमें 1/3 4x⁻⁻³ -2/3, और 4x का डिफ्रेंसिएशन 4, तो इसको 4 बना दिया मैंने। लिमिट x टेंडिंग टू a। अब इसमें a पुट करके देखो, a पुट करके देखोगे 4a की पावर दिस, यहाँ भी 4a की पावर दिस, 1/3 - 4/3, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 0 तो नहीं बन रहा ना, बस 0 नहीं बनना चाहिए था। अब देखो डिनोमिनेटर में सारे के सारे 3 हैं, अगर 1/3 ऊपर भी कॉमन ले लो, नीचे भी कॉमन ले लो, सारे उड़ जाएंगे, तो मैंने डिनोमिनेटर के सारे 3 गायब कर दिए। अब यहाँ पर देखो
x टेंडिंग टू a पुट कर देते हैं। पुट करने पे यहाँ पे 3a की पावर माइनस 2/3, यहाँ पे 3a टू द पावर माइनस 2/3, तो 3a टू द पावर माइनस 2/3 जो है वो कॉमन आ सकता है, बिल्कुल सेम ही है। फिर 2 - 3 बचेगा अंदर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3a टू द पावर माइनस 2/3 और इंटू 2 - 3। नीचे 4a टू द पावर माइनस 2/3 पुट कर देने पर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 1 - 4, तो इसको 1 - 4 लिखा। अब a टू द पावर माइनस 2/3 दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से गायब, और आगे तो ये माइनस पावर जो है ना उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव पावर बनाने के लिए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो 4/3 हो जाएगा ये 4/3, और पावर हो जाएगा पॉजिटिव 2/3। यहाँ पर -1, यहाँ पे -3, माइनस माइनस कैंसिल 1/3। अब यहाँ पर तो 2/3 है, इधर 2/9 है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 4/3 का होल स्क्वायर करेंगे, 1/3 पावर है ना, तो 2 को अंदर लेकर के चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 4/3 का होल स्क्वायर, और इसकी पावर 1/3, और 1/3 ऐसे। अब ध्यान से देखो, इसको लिखोगे 16/9 लिखोगे ना, इसको ऊपर सोल्व कर देता हूँ 16/9, इस पर इसकी पावर हो जाएगी 1/3 इंटू 1/3। अब 16 की पावर 1/3 नहीं निकल सकता, लेकिन 8 की पावर 1/3 से तो 2 बाहर निकल जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 2। इसको लिखो 16 को 8 इंटू 2 की पावर 1/3, और नीचे 9 की पावर 1/3 हो गया। 8 की पावर 1/3, ये 2 बन करके बाहर आ जाएगा, तो अब आगे लिख देंगे हम लोग 2/9 की पावर 1/3, और 2 को बाहर निकाल दिया तो 2/3। आंसर मैच हो गया, बी ऑप्शन बॉम्बे, इसलिए हाईलाइट कर रखा है येलो से। सब में नहीं मिलेगा, या हो सकता है मिल भी जाए। देखो इसमें लिखना कैसे, स्टेप वाइज, ये तो अलग ही चलेगा। स्टेप वाइज यहाँ से स्टार्ट करना, 1 सीधा सीधा लिखते चले जाना है, फिर इसके बाद यहाँ शिफ्ट होना है, और फिर ये रहा फाइनल आंसर। तो इस सीक्वेंस में लिखो, ये अपना रफ वर्क है अंडरस्टैंडिंग के लिए। डन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, ये लगाते कब है, जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो। x की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटी, x इज वेरी स्मॉल, या फिर नेग्लिजिबल। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है कि x के साथ वाला जो कांस्टेंट है ना वो 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि x के साथ जो एडिशन में है वो हमेशा 1 हो, तो ये 1 होना चाहिए। वन प्लस समथिंग, अगर 1 प्लस समथिंग नहीं है तो क्या करेंगे, जुगाड़ लगाएंगे। पहले इसको देख लेते हैं कि ये आया कहाँ से। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे होगा, 1 प्लस nc1 इंटू एक्स, अगला nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बगल में 1 की पावर n-1 लिखूं, 1 ही होगा,
इसमें 1 की पावर n-2 लिखूं, वो भी 1, तो बार बार लिखना क्यों? जब 1 ही हो रहा है तो वो तो मल्टीप्लिकेशन में लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे ही लिखना है nc3 x3, और लास्ट में क्या बन जाएगा ncn x की पावर n। अब ध्यान से सोचो, अगर x बहुत छोटा है तो ये एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, मतलब प्योरली नेग्लिजिबल। ये सारे के सारे हायर टर्म क्या हो जाएंगे, हायर पावर वाले, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल, मतलब टेंडिंग टू 0। ये मान लो कि ये 10 की पावर मैंने कुछ ले लिया 10 की पावर -2, ये n मान लो कि 50 है, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर 100, तो ये तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल हो गया ना 1 के रिस्पेक्ट में। सोचो, तो ये सारे के सारे निगलेक्ट कर देने हैं। अब देख लो क्या बचा, 1 प्लस nc1 की वैल्यू n, तो 1 प्लस nx आ गया ना अप्रोक्सीमेटली, आ गया, और यही मैंने लिख भी रखा है इक्वल टू की जगह पे अप्रोक्सीमेट। अगर बगल में 1 ना रहे, डब्बे के बगल में 1 ना रहे, तब क्या करना है, मान लो कि 3 प्लस कुछ दे दिया, 3 प्लस एक्स टू द पावर n, इसको कैसे निकालना है, 3 की पावर n को 3 को बाहर निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर n बाहर आएगा क्योंकि पावर में n है, तो 3 की पावर n इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 3 की पावर n। अब अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, क्या आ जाएगा 3 की पावर n इंटू 1 प्लस n मल्टीप्लाइड बाई एक्स बाई 3, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, तो जुगाड़ लगा करके करना है जब x के साथ 1 के अलावे कुछ और दे दिया जाए, और जो भी ये x की जगह पे रहेगा उसको उसी तरीके से लिख लेंगे। तो इसलिए मैंने लिखा 1 प्लस डब्बा, इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है, और पावर में तो n रहना ही है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के लिए। समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, चलो लिख लियो, डन। अभी इसी का बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का लॉप्टल से प्रूफ देखो। लॉप्टल के लिए क्या आना चाहिए, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन अच्छे से आने चाहिए इसके लिए। तो डिफरेंशिएट कर दो लॉप्टल में, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना, x टू द पावर n, पावर बाहर कूद गया, n बाहर आ गया, x पावर 1 घटाओ n-1, ये तो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो -0 लिखूं, जरूरत नहीं है, छोड़ो। यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू a लगा देना, और ये जो नीचे है x माइनस है, x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0। अब इसमें x इक्वल टू a पुट कर दो, क्या हो जाएगा n इंटू ए की पावर n-1 आ गया ना। यहाँ पे लिमिट छूटा हुआ है, इसको लगा लेना। बस यही छोटा सा लॉप्टल लगाना था इसमें। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये दोनों क्वेश्चन लॉप्टल लग जाएगा या बाइनोमियल, इसमें तो लॉप्टल ही लगा दो, 0/0 फॉर्म में, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 5 332, तो ये 0/0 फॉर्मेट है, बिल्कुल है। तो इसमें LH रूल लगा दो, मतलब लॉप्टल लगा दो, और लॉप्टल लगाने पे क्या हो जाएगा, ऊपर देखो 10 x की पावर 9, नीचे 5 x की पावर 4,
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सब गायब, 0/0 फॉर्म गायब। तो ये 5 2 जा 10, 2 इंटू एक्स की पावर 5 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, 2 पुट करना, 2 की पावर 5 इंटू 2, 2 की पावर 6 यानी कि 64। क्या हो जाएगा? 64। हाँ, इसमें भी लॉकटर्न लगा सकते हैं क्योंकि इसमें भी 0/0 फॉर्म बन रहा है ना ऊपर, या नहीं बन रहा? √9 3, यहाँ पर 4 - 1 3, 3 - 3 0, यहाँ पर 6 2 2 बन रहा है, यहाँ पर भी 2 बन रहा है, 2 - 2 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ पर दोनों तरीके से कर सकते हैं। लॉकटर्न थोड़ा सा टफ पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना है, देख लो, टफ तो नहीं पड़ेगा, वो भी इजी ही है, लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी तो लगाना है, तो लगा लेते हैं बाइनोमियल। इसमें एक लॉकटर्न से कर लिया, दूसरा बाइनोमियल से कर लेते हैं। तो इसमें x को 2 + h मान लेते हैं। 2 + h जब एज्यूम करेंगे तो h 0 होगा तो x = 2, तो हम लोग लिमिट मॉडिफाई करके लिखेंगे। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0। इस तरीके से एज्यूम करना है कि ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 है ना, यहाँ पे टेंडिंग टू 0 आ जाना चाहिए। तो अगर x को h + 2 मान लेते हैं तो फिर h 0 रखने पे x 2 हो रहा है, सही है, अपना काम हो जाएगा। तो h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर x की जगह पे h + 2 रखना है। x + 2 रखो, रखने पे क्या होगा? h + 2 + 7 9, और -3, 2x - 3, 2 इंटू h + 2 यानी कि 2h + 4, 4 - 3 1, तो 2h + 1 डिवाइडेड बाई x + 6, तो h + 2 + 6 8, क्यूब रूट ऑफ h + 8 माइनस 2 क्यूब रूट 3 इंटू h + 2, 3h + 6, 6 - 5 1, तो 3h + 1। अगले स्टेप में लिमिट h टेंडिंग टू 0, h + 9 की पावर 1/2 है, यहाँ पे 2h + 1 की पावर 1/2 है। इसका अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? h + 9 1/2 जो है ना, उसको आगे लेकर के चले आओ, तो यहाँ पे 1/2 लिखा मैंने, इधर माइनस 1 + 2h की पावर 1/2, 1/2 को आगे लेके आ जाओ h के साथ, तो 2 इंटू 1/2 इंटू h हो गया। अब नीचे का देखना है, नीचे तो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ घोटाला है, इसमें 2 बाहर ले, मतलब 8 को बाहर लाना पड़ेगा, 8 का क्यूब रूट 2 बन करके बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 + h/8 की पावर 1/3 माइनस 2, यहाँ पर 1 + 3h की पावर 1/3 है। अब रिजॉल्व करना है, क्या हो जाएगा? h + 9/2 माइनस 3 इंटू 1 + h डिवाइडेड बाई अच्छा, यहाँ पर 1 + h नहीं है ना, 9 को पहले कॉमन लेना था, गड़बड़ हो गया ये तो। 9 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इधर, और ये 1 + h/9 होगा, तो 1 + h/9, और इसमें 1/2 जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये गड़बड़ क्यों हो रहा है यहाँ पे? अब ध्यान से, 3 तो रहेगा ही, और वन प्लस h/18। नीचे देखो, नीचे क्या होगा? 2, 1 +
1/3 मल्टीप्लाई होकर के h/24 माइनस 2 इंटू 1 प्लस ये 3h, कुछ दिक्कत तो नहीं है, हाँ 1 प्लस 3 इंटू 1/3 1 प्लस h बन जाएगा। अब ध्यान से देखना है, 2 माइनस 2 खत्म, ऊपर भी 3 माइनस 3 तो कांस्टेंट टर्म तो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो, अब क्या है, 3 और 2 तो कॉमन आ जाएगा नीचे और ऊपर दोनों तरफ, h/18 माइनस h/18 माइनस h कितना हो जाएगा, -17/18, तो 3 कॉमन और -17/18 इंटू नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, h/24 माइनस h कितना होगा, -23/24, तो इसको लिखो -23/24, माइनस से माइनस गया, और ये 3 6 जा 2 12 जा 6 2 जा 12, क्या हो जाएगा 2 ऊपर, तो 34/23, फाइनल आंसर आ गया 34/23। थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन है, वो खुद से भी कर सकते हो आप लोग, कर लोगे ना। यहाँ तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया। यहाँ पे h+9 जो था, 9 को बाहर निकालना है क्योंकि 1 प्लस समथिंग होना चाहिए, जहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, तो ये 9 को बाहर निकाल दिया तो 1 आ गया, फिर h/9 और पावर 1/2 था वो मल्टीप्लाई कर दिया h/9 में। डन, लिख लो आराम से, ये 3 हो गया। अब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म के बारे में, तो पहले इसका कंसेप्ट क्या है सोल्व करने का, अप्रोच कैसे करें हम लोग इसमें। तो जब भी एक लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, या माइनस इन्फिनिटी हो तो पहले इन्फिनिटी का देख लेते हैं। x = 1/t रेसिप्रोकल एज्यूम करना है, क्यों, क्योंकि हम लोग x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के बजाय कुछ समथिंग टेंडिंग टू 0 क्रिएट करके ज़्यादा अच्छे से दिमाग चला पाते हैं, इसलिए। तो यहाँ पर उसी का आदत पड़ गया ना 0/0 फॉर्म में लॉपटन लगाने के लिए। तो देखो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो तब भी हम लोग 0/0 कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, तो वो एग्जाम्पल से बताऊंगा। अभी तो बस इतना समझ लो, x को अगर 1/t पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 होगा ना, क्यों, क्योंकि t = 1/x है। जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो t किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो टेंडिंग t टेंडिंग टू 0 और fx। अब सेकंड साइड में देखो, x माइनस इन्फिनिटी है, तो अगर x निगेटिव है तो यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे, x = -1/t, तो यहाँ से t = -1/x हो गया। अब -1 डिवाइड बाई माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। तो x मतलब t जो है फिर से 0 को टेंड कर रहा है इधर भी, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 fx, दोनों के दोनों सेम हो गया ना। बस एज्यूम करने का फर्क है, एज्यूम क्या करना है, अगर प्लस इन्फिनिटी है तो 1/t, माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ पे माइनस लगा दो, -1/t, बस इस तरीके से करना है अप्रोच इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, रेसिप्रोकल करके या फिर कॉमन लेकर के x से डिवाइड करके, मतलब वेरिएबल जो भी रहेगा ना उससे डिवाइड करके भी अप्रोच किया जा सकता है। चलो क्वेश्चन देखो अब, 2 क्वेश्चन है और दोनों में 2 मेथड से किए जा सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो अभी मैंने समझाया है उसको बता देता हूं।
तो ये देखो इसका मेथड 1, मेथड 1 में क्या होगा कि हम लोग x को 1/t एज्यूम करेंगे, x इक्वल टू 1/t, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 2/t प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5/t माइनस 4, एलसीएम वगैरह ले लो, तो 2 प्लस 3t डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4t, दोनों के डिनोमिनेटर में t आएगा, तो एक t नीचे एक t ऊपर, खत्म, कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों, मन नहीं मान रहा तो ये लो t और t लिख दिया और कैंसिल कर दिया, खुश। अब t को 0 पुट करो, क्या होगा, ये भी 0 ये भी 0, क्या बचा 2/5, हो गया आंसर 2/5। अब दूसरा मेथड, इतने में काम नहीं बनेगा, दूसरा मेथड क्या है, तो दूसरा मेथड में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, ये जो x है ना इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x से डिवाइड ही कर दो, जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई x, यहाँ पर x है क्योंकि इससे ज़्यादा पावर है ही नहीं, इससे ज़्यादा पावर वाला टर्म है ही नहीं, जो भी हाईएस्ट पावर वाला टर्म रहेगा ना उससे डिवाइड कर देना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, अपने आप सही से आए, मतलब अपने आप आंसर आ जाएगा तुरंत, देखना कैसे, x से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 3/x, इधर 5 माइनस 4/x डिनोमिनेटर में। अब ध्यान से x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x अगर इन्फिनिटी है तो 3/, बहुत बड़ा नंबर, क्या हो जाएगा लगभग 0, तो ये भी 0 ये भी 0, क्या बचा 2 प्लस 0/5 माइनस 0, ऊपर 2 नीचे 5, खत्म, इतना सही था, आ गया ना समझ में, बिल्कुल इजी है, मक्खन की तरह होंगे सवाल इसमें, 2-2 सेकंड में, और शॉर्टकट्स भी हैं इसमें, तो शॉर्टकट क्या है, ये जो मैक्सिमम पावर है ना उसके अलावा सबको भूल जाओ, इनके कोफिशिएंट्स को बस लिख दो, वही आंसर है, इसका आंसर मैं लिख के बता देता हूँ 2/3 है, जब करूँगा तो 2/3 आएगा। इसमें मेथड 1 से करो, इसका क्या होगा, x को माना 1/t, तो बनेगा क्या, ये लिमिट t टेंडिंग टू 0 2/t² माइनस 1/t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/t² प्लस 5/t माइनस 6। अब एलसीएम वगैरह लेकर के कैलकुलेशन करना है, या फिर t² से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 2 माइनस t प्लस t², 3 प्लस 5t माइनस 6t², t को 0 पुट करो, 0 पुट करने पे ये गायब, सब गायब, सब के सब 0 0 0 0, क्या बचा 2/3, ऊपर देखो है ना 2/3। अब ऐसे ही इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर डिवाइड करोगे, इसमें मेथड 2 भी लिख लो, अगर x² से डिवाइड करते हैं कर दो, क्या होगा 2 माइनस 1/x प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5/x माइनस 6/x², क्या आ जाएगा 2/3, क्योंकि सारे के सारे 0 हो जाएंगे, 1/∞ 0, ये भी 1/∞ 0, ये 5/∞ 0, ये भी 0, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो सारे के सारे 0, खत्म, तो बचा क्या 2 और 3, तो 2/3 आंसर, बस हो गया।
अब जितने तरह के केसेस बन सकते हैं उनके ट्रिक बता देता हूँ। बस देखना है और बस आंसर देखा, आंसर सामने, बस 5-5 सेकंड लगेंगे, पहचानना है बस। इसमें जब भी लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहे और ऊपर नीचे दोनों तरफ पॉलिनोमियल रहे तो 3 केस बन सकते हैं। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो, दूसरा न्यूमरेटर की डिग्री कम हो, तीसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो। तो 3 केस बन सकते हैं। अब इसमें देखो क्या लिख रखा है, न्यूमरेटर की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, बीच में बराबर हो गया और अगली बार न्यूमरेटर कम हो गया डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इसमें मैंने आंसर लिख दिया है। आंसर लिखा हुआ तो है बट ये आया कहाँ से, ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया कहाँ से आया। समझ में आ गया ना कंसेप्ट। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वही तो बचता है डिवाइड करने पे। जो हाईएस्ट पावर है उससे डिवाइड करोगे तो उसका कोफिशिएंट बचेगा, बाकी सारे के सारे तो 0 ही हो जाएंगे। देख लिया ना दोनों एग्जाम्पल में पहले। तो उसमें तो जब भी ये केस रहता है ना तो उसमें हम लोग कोफिशिएंट्स ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लिख लो, समझने में आसानी होगी। और वैसे भी वेरिएबल का ही हाईएस्ट पावर वाला देखेंगे ना कोफिशिएंट, और किसका हाईएस्ट पावर देखोगे, वेरिएबल से डिवाइड करना है तो वेरिएबल का ही देखेंगे जिसमें जिसका लिमिट टेंडिंग टू 0 या फिर इन्फिनिटी जो कुछ भी लिखा रहता है। तो इस केस में सीधा सीधा कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट, जब दोनों सेम है तो। अब पंगे तो इसमें आते हैं सबसे ज़्यादा, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा है तो इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। x² + 2x + 3 नीचे हो गया 2x + 5। अब अगर लिमिट x टेंडिंग टू ये गिवन है, t टेंडिंग टू 0 वाला लगा दे कंसेप्ट, या फिर ऐसे ही देख लो, ऊपर x का स्क्वायर इधर 2x + 3, तो जब ऊपर x² है तो ये तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, मतलब बहुत बड़े नंबर का भी स्क्वायर। नीचे क्या है, छोटा सा 2x + 5, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये उससे बहुत छोटा नंबर है, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और नहीं तो फिर x से डिवाइड करो, x से डिवाइड करोगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x हो गया, 2/x हो गया, और ये नहीं, ये तो 2x² से डिवाइड करो, सॉरी x² से डिवाइड करो, क्या होगा 1 + 2/x + 3/x²। नीचे डिवाइड करना, क्या हो जाएगा 2/x + 5/x²। अब ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पुट करने पे ये 0 ये भी 0, नीचे तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा। अब 1/0 क्या लिखोगे, इन्फिनिटी तो लिखोगे। एक कंसेप्ट और है, अगर इसमें जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में उसका कोफिशिएंट निगेटिव रहा तो ये -इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। बट एक चीज और भी ध्यान देने वाली कि मेंस या फिर एडवांस में जब ऑप्शन लिखता है ना तो उसमें डज नॉट एग्जिस्ट की जगह पे +इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी लिखा रहेगा। जब +इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी लिखा है तो दोनों के दोनों डज नॉट एग्जिस्ट है, तो डज नॉट एग्जिस्ट के भी 2 टाइप कर दिए, उसको कैसे पहचानेंगे। तो उसको बस इतना सा ध्यान देना, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो +इन्फिनिटी, अगर ये निगेटिव होता तो -इन्फिनिटी, बस इतना सही है। अगर हाईएस्ट को मतलब ये जो टर्म है x² इससे डिवाइड कर दें और ये निगेटिव होता तो यहाँ पे क्या आता, -1, -1/0 क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी। इसलिए
एक एग्जाम्पल ले ही लिया जाए, -2x² + 3 डिवाइडेड बाई x + 1 ऐसा है। तो अगर डिवाइड करो x² से हाईएस्ट पावर से तो -2 + 3/x² डिवाइडेड बाई 1/x + 1/x²। नीचे तो 0 ही आना है, ठीक है। ऊपर -2 है, -2/0 ये -∞ की ओर टेंड करेगा, तो इसका लिमिट -∞ हो जाएगा। और टेक्निकली तो हम लोग इसको डज नॉट एग्जिस्ट ही लिखेंगे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, बोलो बोलो, जब लिमिट जो आया है वो फाइनाइट हो। LHL = RHL = फाइनाइट, जब फाइनाइट नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा 0 आएगी लिमिट। कैसे, तो x + 2 डिवाइड बाई x² + x ऐसे मान लो। x² से डिवाइड करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि हम लोग जो भी मैक्सिमम पावर रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो कर दो, क्या आएगा, 1/x + 2/x² ऊपर, और नीचे 1 + 1/x, x/x² का मतलब 1/x। अब ध्यान से देखो, इन्फिनिटी पुट करने पर न्यूमरेटर तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 ऊपर और नीचे 1। तो नीचे हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, x² है, इसका कोफिशिएंट 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली, 0/समथिंग 0 होता है। तो ये ट्रिक है, जब भी न्यूमरेटर का जो हाईएस्ट, मतलब जब भी न्यूमरेटर का डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल का वो डिनोमिनेटर से कम होता है तो लिमिट हमेशा 0, अगर बराबर हो तो कोफिशिएंट का रेशियो, और अगर ग्रेटर देन हो न्यूमरेटर का डिग्री तो डज नॉट एग्जिस्ट। उसमें +∞ तब होगा जब न्यूमरेटर में मैक्सिमम जो डिग्री वाला टर्म है वो पॉजिटिव हो, -∞ कब होगा, जब निगेटिव हो मैक्सिमम पावर वाला टर्म। बस यही शॉर्टकट थे। सिंपल सा क्वेश्चन, जेईई मेंस में आया हुआ है ये, कर लोगे ना, करो करो। 30 सेकंड काफ़ी, आधा मिनट करो, आधे मिनट में। कौन सा, बी, सी, शायद सी आना चाहिए, करके देख लेते हैं। देखो ऊपर क्या लिख रखा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, तो समेशन ऑफ n², ये कितना होता है, सेकंड सीरीज में पढ़ा था ना, क्या होता है, समेशन ऑफ n² n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई
6 होता है। ठीक है, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लो, ऊपर वाले को ऐसे लिखो, क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और नीचे n क्यूब है। ऊपर भी नीचे अगर n क्यूब है तो अगर n क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ऊपर n क्यूब वाला जो टर्म है वो तो कांस्टेंट आएगा, बाकी सारे के सारे 1/n² या 1/n आएगा। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0। तो हम लोगों को बस n क्यूब पर ध्यान देना है। 2n n और n कितना हो गया, 2n क्यूब। तो ऊपर आ जाएगा 2n क्यूब प्लस समथिंग इंटू n स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू n। ठीक है, बस कांस्टेंट टर्म तो आना नहीं है, 3 ही तो बनेंगे, 3 ही टाइप के। ये डब्बा और यहाँ पर भी कुछ आएगा डब्बा, n² इधर 6, तो ये तो पूरा का पूरा 0 ही बनने वाला है ना। डिवाइड होकर के देखो, n² बाई n क्यूब 1/n 0, 1/n² ये भी 0, क्योंकि n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या बचेगा, n क्यूब से n क्यूब खत्म, तो 2/6 यानी कि 1/3 आ गया। सही था। डन। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, रूट के अंदर x² है, मतलब लीनियर है, ऊपर भी नीचे तो लीनियर है ही, साफ साफ दिख रहा है। तो ऊपर अगर x कॉमन ले लेते हैं तो लीनियर बन जाएगा, तो ले ही लो, x कॉमन लेना, तो x कॉमन लोगे तो रूट के अंदर क्या बचेगा, 3 माइनस 1/x²। यहाँ पर x कॉमन लोगे क्या बचेगा, 2 माइनस 1/x² बचेगा। नीचे x कॉमन लो, 4 प्लस 3/x कॉमन बचेगा। अब क्या करना है, x कॉमन आ ही गया तो फिर उड़ा दो x को, ठीक है ना। और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचा बताना, √3 माइनस √2 डिवाइड बाई 4, यही आंसर है। बस 1 से 2 स्टेप में खत्म। ये देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लग रहा है ना। एक में स्क्वायर रूट है, दूसरे में क्यूब रूट है, चौथे मतलब तीसरे में 4th रूट है, चौथे में 5th रूट है। मारना है क्या? क्यूब रूट तक तो सही लगता था, अब ये लो 4th 5th भी आ गया। बच्चे की जान लोगे। देखो इसमें क्या करना है, जब पावर देखा जाए तो ये क्या है, x⁴ है, अल्टीमेटली बाहर निकालने पे ये 4⁵ है, ये x⁴ 1, ये भी x⁴ 1। तो हम लोग अगर x से डिवाइड कर दें सबको, काम चल जाएगा, बिल्कुल चलेगा। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। हाईएस्ट पावर वही है ना, देख लो हाईएस्ट पावर क्या है, x ही तो है। यहाँ पर तो 4/5 आ गया अल्टीमेटली। तो हम लोग आराम से इसको x से डिवाइड करेंगे और चैन की बंसी बजाएंगे। डिवाइड करना, रूट के अंदर क्या होगा, x² बनेगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1/x² माइनस क्यूब रूट के अंदर x³ बन जाएगा, तो x³ से डिवाइड करने पे 1 + 1/x³ हो जाएगा। ये नीचे क्या होगा, यहाँ पर देखो रूट ऑफ 4th रूट 1 + 1/x⁴। इसमें देखो माइनस 5th रूट x⁴/x⁵ यानी 1/x, यहाँ पर 1/x⁵। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ये 0, ये भी 0,
ये भी जीरो और ये तो पूरा का पूरा जीरो होगा, दोनों अलग अलग जीरो हो जाएंगे। तो ऊपर क्या हुआ, √1 माइनस √1 यानी 1 माइनस 1, नीचे √1 का मतलब 1 माइनस ये जो जीरो, ये क्या हो गया 0/1 यानी कि 0। बस कितना सुंदर सा आंसर है, एकदम प्यारा सा, 0 है ना। लिख लिया, आगे बढ़ जाओ। लो अगला अगला ये क्वेश्चन नहीं, अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखो जब भी इन दोनों टाइप का रहेगा तो क्या करेंगे, 0/0 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो सीधा 0/0 बन जाएगा। कैसे बनेगा, 0 इंटू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में जो है उसको रेसिप्रोकल करना है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा नीचे, तो ये 0/0 बना। या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, 0 को रेसिप्रोकल में ले करके चले जाओ, तो 1/∞ इंटू इन्फिनिटी। तो दोनों में से कैसे भी बना लो, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या फिर 0/0, आराम से मजे में सोल्व हो जाएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो ये डिपेंड करता है, जैसा कि बेस वैसा बेस, यानी कि जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से अप्रोच करेंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में इरेशनल दे देता है, तो इरेशनल वाले में क्या करना है, रेशनलाइज करके ऊपर कुछ टर्म बनेगा वो 0 हो जाएगा, नीचे भी कुछ 0 क्रिएट हो जाएगा रेशनलाइज करने के बाद। तो इस तरीके से करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन और रेशनलाइजेशन वगैरह, तो तिगड़मबाजी करना पड़ेगा। 0/0 या 0 इन्फिनिटी/इन्फिनिटी बना करके फिर सोल्व कर लेना है, या तो फैक्टराइजेशन या तो रेशनलाइजेशन या तो लॉप्टल, तीनों में से कोई भी मेथड जो पढ़ा है। पढ़ लिया है ना सारे के सारे, या अभी भी डाउट में हो? तीनों पढ़ लिया है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, लॉप्टल, तीनों 0/0 में फॉर्म में ही बताया था। अब बस सोल्व करना है क्वेश्चन, कंसेप्ट तो छोटे छोटे हैं, 1-1 मिनट में समझ जाओगे। अब तो बस क्वेश्चन ही करने, क्वेश्चन ही जिंदगी है, करते जाना है। ये देखो, कौन सा फॉर्म है ये, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी का रूट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मतलब बहुत बड़े नंबर का स्क्वायर रूट भी तो बहुत बड़ा नंबर ही होगा ना, कोई अता पता थोड़ी है बहुत बड़ा कितना बड़ा है। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, कैसे करोगे बताओ। पहले 0/0 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो x को 1/t पुट कर लो, लिमिट t टेंडिंग टू 0, 1/2t पुट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, देखते हैं पुट करके, 25/t² माइनस 3/t और माइनस 5/t, यही तो होगा। अब ध्यान से देखो, t² कॉमन, मतलब t² एलसीएम लोगे, कॉमन बोल रहा हूँ तो ऊपर क्या हो जाएगा 3t। अगले स्टेप में 25 माइनस 3t का रूट, t² का रूट क्या होगा t, सीधा सीधा t लिखो और ये -5, सही है। t पूरे पे, छाता पूरे पे उड़ाना है नहीं तो भीग जाएगा। t टेंडिंग 0, अब t 0 पुट करो, ये 0 रूट 25 5, 5 माइनस 5 0, यहाँ पे 0, तो 0/0 आ गया। अब क्या करेंगे, नारा याद है ना, क्या नारा था, रूट दिखा रेशनलाइज करो, रेशनलाइज करो इसको, रूट 25 माइनस 3t प्लस 5 डिवाइड बाई रूट 25 माइनस 3t प्लस 5। अब इन दोनों को देखो, देखना नहीं करना भी है, इसका स्क्वायर छत गायब हो जाएगी, यानी कि 25 माइनस 3t, ये 5 का स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई t, तो t ही रहेगा, बाकी अंदर में जो मटेरियल है वो लिखते हैं, लिमिट t टेंडिंग टू 0, 25 से 25 मर गया,
टी से टी मर गया, क्या बचा ऊपर -3 और नीचे 0 पुट करने पे 10 आ जाएगा, ये 0 हो गया, √25 5 5 + 5 10, तो -3/10। बस इतनी सी थी कहानी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की जुबानी। चलो शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिख लिया ना? नहीं लिखा? कोई नहीं, लिख लो। डन, ठीक। ये भी जेईई मेंस टाइप का क्या, ये आया हुआ। अभी देखो इसमें क्या करना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए। जब इस टाइप का फॉर्मेट है, क्यूबिक का क्यूब रूट क्या होगा, सिंगल एक्स है ना, क्यूबिक का क्यूब रूट पावर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक्सटेंडिंग टू ए। ये कहाँ से आ रहा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तभी तो अपना काम बनेगा। तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बनेगा फॉर्मेट। एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, वो मिस टाइप हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है किस फॉर्मेट में है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में। हम लोग क्या करेंगे, x को रखेंगे t, x को रखेंगे 1/t, तो t क्या हो जाएगा, 0 का अप्रोच हो जाएगा, तो लिमिट t टेंडिंग टू 0। और यहाँ पे जो भी है लिख लेना है, 1/t प्लस a, 1/t प्लस b, 1/t प्लस c, और इस पूरे पर 1/3 का छत है और x को 1/t लिख दिया। अब एक्सपेंशन कौन सा, बाइनोमियल लगाना होगा। ध्यान से देखो, 1 + at 1 + bt 1 + ct डिवाइडेड बाई t × t × t क्यूब पावर 1/3, तो t बाहर निकल गया, -1, t इधर भी है t इधर भी है, एलसीएम t हो जाएगा, सीधा सीधा मर्ज कर दो, और इस पूरे के पावर 1/3 है, लिमिट t टेंडिंग टू 0। अगले स्टेप में देखो, अगले स्टेप में क्या होगा कि 1 + t × समथिंग, फिर t² × समथिंग, फिर t क्यूब। समझ रहे हो कितने सारे टर्म आएंगे, बहुत सारे आएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, और t तो बहुत छोटा नंबर है, क्या लगाएंगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो 1 + t का कोफिशिएंट देखो, t का कोफिशिएंट क्या होगा, a + b + c, और t² का कोफिशिएंट ab + bc + c है, इस टाइप का आएगा। तो इसको ऐसे ही रहने दो, t क्यूब में abc आएगा। तो ये डब्बा क्या करेंगे लिख करके, यहाँ पे माइनस, ये पावर 1/3, सही यहाँ तक, अपॉन 1/t। अब देखो ये तो सीधा का सीधा 0 ही होना है, t²/t यानी कि t क्या है, 0 को टेंड कर रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर t², तो ये 0 का स्क्वायर, ये भी 0, यहाँ पर t × t मतलब t/t कैंसिल आउट हो सकता है। अब देखो ये तो 0 हो गया, 1 और -1 लड़के मर जाएंगे, t कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 1/t जो है ना, 1/3 जो है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अभी ये तो मैंने बस बता दिया है, इसको आगे लिखूंगा तो सीधा सीधा आंसर आने वाला था, लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा रोक दिया आंसर को, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाता हूँ। अब देखो 1 + समथिंग और इधर 1/3 है, तो 1 + 1/3 को मल्टीप्लाई करो, तो t/3 × a + b + c, ये तो नेग्लिजिबल ही थे, उड़ा दिया मैंने। और इसमें ये
अभी नहीं काटना है, अगले स्टेप में काटूंगा। -1 डिवाइड बाई टी, 1 से 1, बस काटने में ही तो मज़ा आता है ना। एक ही काम है जिसमें तुम लोगों को मज़ा आता है, काटा पेटी में जाने में, काटते रहो फिर। क्या होगा, 1 - 1 0, टी से टी गया। अब क्या लिखेंगे, जो बच गया वही आंसर है, a + b + c/3। कहाँ है ये, बी ऑप्शन। कचरा जैसा लग रहा है, हटा देता हूँ इनको, इसको बस इन्फिनिटी कर देना, क्वेश्चन में ही गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो। ये आंसर है अपना, ये लो डब्बे में प्रसाद। हो गया, डन। देखो हुआ ये है बाइनोमियल, कैसे लगाया क्यों लगाया, देखो t टेंडिंग टू 0 है, अगर t² अपॉन t करोगे तो क्या बचेगा ऊपर, t इंटू समथिंग। अब t क्या है, 0 को टेंड कर रहा है तो ये नेग्लिजिबल ही हो गया ना, फिर t क्यूब तो और ज़्यादा नेग्लिजिबल, तो ये दोनों नेग्लिजिबल हैं तो लगभग लगभग 0 ही मान लो, मतलब नेग्लेक्ट ही कर दोगे। जब ये नेग्लेक्ट हो गया तो मैंने क्या कहा था, 1 + x, देखो इधर 1 + x⁴n, ठीक है, n चाहे जो भी हो, x चाहे जो भी हो, बस ये निगेटिव नहीं होना चाहिए और x छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। तो यहाँ पे बहुत छोटा ही तो है, 0 को टेंड कर रहा है, तो यहाँ पर इसको x ना मान करके t मानो। क्या लिखोगे इसको, 1 + nt लिखोगे ना, और t का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, वहाँ यहाँ पर क्या है, a + b + c, तो सिंपली ये कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, a + b + c जो भी है, समझ गए। तो ऐसे लिखना है, बस खत्म हो गया। आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे। किस टाइप के, रिवर्स क्वेश्चन, क्योंकि मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें लिमिट दे दिया जाएगा और कुछ गायब करके वो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इसको कैसे करना होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कोई ना कोई फॉर्मेट बन रहा होगा। कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, ये नीचे 0 है तो ऊपर भी तो 0 होना चाहिए, क्योंकि 0/0 तभी तो ∞/∞, 0/0 जितने फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़े हैं, या तो ∞−∞ हो जाए, तो यहाँ पर तो अपॉन में है, अपॉन में है तो ऊपर भी 0 होना चाहिए, नीचे 0 बन रहा है तो 0/0 बनना चाहिए। तो 0/0 बनना चाहिए, उसके लिए डिनोमिनेटर में तो 0 बन रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में तो 0 होना चाहिए। न्यूमरेटर में 0 होने के लिए 1 + x + b है ना, x + b - 2। अगर इसको 0 बनाओगे तो क्या होगा, x तो 0 को टेंड करेगा तो ये तो 0 ही हो गया, बचा क्या, √b = 2। इसका मतलब b = क्या हो गया, 2² यानी कि 4, समझ गए। तो b की वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर b 4 है तो हम लोग b को वहां पे पुट कर देते हैं और शुरू हो जाते हैं, लिमिट दिया हुआ है ना, तो अब शुरू हो जाओ। लिमिट x टेंडिंग टू 0, x + 4 डिवाइड बाई x है, -2 तो ऊपर रहेगा, सॉरी। अब ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन 0/0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 2 - 2 0, इधर भी 0। जब 0/0 है तो लॉप्टर लगा देते हैं, लॉप्टर लगाओ, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करो, तो x + 4 का रूट है, तो 1 प्लस मतलब जो भी है इसमें अंदर वेरिएबल 1/2 √x आता था ना। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2
टू रूट एक्स। अगर ऐसे ना समझ में आए तो x की पावर 1/2, 1/2 आगे कूदा, पावर घटा दिया बस, तो 1/2, और इधर इसको नीचे लेकर क्या होगा तो पावर पॉजिटिव, तो x की पावर 1/2 क्या, रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1/2 रूट एक्स। यहां भी ऐसे ही लिख देना है, और चेन रूल भी लगेगा इसमें। तो 1/2 रूट एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अंदर x का कुछ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, a, तो वो भी तो मल्टीप्लाई करेंगे चेन रूल में। x का डिफरेंशिएशन a -2, ये तो कांस्टेंट है 0, नीचे x का डिफरेंशिएशन 1, लिखने का जरूरत ही नहीं है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये। अब इसमें पुट करो x टेंडिंग टू 0, नीचे 0 बन रहा है, नहीं बन रहा, मतलब अपना काम हो चुका है। तो x टेंडिंग टू 0, 0 पुट करने पे क्या होगा, 2 इंटू रूट 4, यानी कि 2 इंटू 2 क्या हो गया, लिमिट a/4 किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर, तो a/4 इक्वल टू 1 किया। इसका मतलब a कितना होना चाहिए, 4, तो दोनों 4 होना चाहिए फिर, क्योंकि a भी 4 है और b भी 4 है, यहाँ पे आ गए दोनों। तो ऐसे ही इजी से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, एडवांस वाले थोड़े ज़्यादा दिमाग लगवाते हैं, एडवांस वाला भी एक आध क्वेश्चन है इसमें। और इस टाइप का क्वेश्चन तो लिख के ले लो, आना ही आना है, भले ही हर एक शिफ्ट में ना आए, लेकिन 60 to 70% शिफ्ट में तो, मतलब 10 शिफ्ट हुआ तो 6 शिफ्ट या 7 शिफ्ट में तो आ ही जाता है ऐसा। तो बढ़ जाऊं, एडवांस का ही है ये। देखो ये किस टाइप का है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टाइप का है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0/0 इस टाइप का बना लेंगे। जब डिनोमिनेटर में दे ही दिया है तो फिर क्या दिक्कत है, एलसीएम ले लेते हैं, सबसे बढ़िया, सब्स्टिट्यूशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। एलसीएम ले लो, x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस ax इंटू एक्स प्लस 1 माइनस b इंटू एक्स माइनस 1। अब ध्यान से देखो, x² का कोफिशिएंट लिखना 1 माइनस a, आगे x का कोफिशिएंट देखो, यहां पर 1, यहां पर माइनस a और यहां पर माइनस b, 1 माइनस a यहां से माइनस b इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म क्या क्या है, 1 है और इधर प्लस b है, तो यहां पर 1 प्लस b लिख दिया, डिवाइडेड बाई x प्लस 1। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 4 के बराबर है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये तो 0 हो जाना चाहिए ना, क्योंकि नीचे लीनियर है, ऊपर क्वाड्रेटिक है। अगर ये क्वाड्रेटिक 0 नहीं हुआ तब तो ये सीधा डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर। बताया था ना, न्यूमरेटर का डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो गया तो ये सीधा डज नॉट एग्जिस्ट, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो अब इसको 0 करो, 0 करने के लिए x तो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ये 0 होना चाहिए 1 माइनस से। इससे क्या हुआ कि a का वैल्यू 1 आ गया, समझ गए, तो ये गायब। अब x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब x से डिवाइड करोगे तो लिमिट क्या बचेगी, ये बचेगी, और ये तो सीधा 0 हो जाएगा कांस्टेंट, है ना। अगर a को 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0, लिमिट किसके बराबर, माइनस b के बराबर, खत्म ही हो गया ना, इधर लीनियर इधर लीनियर, दैट्स इट। तो लिमिट किसके बराबर, माइनस b के बराबर, तो माइनस b किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो b क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, बस हो गया। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4।
बस हो गया, इतना ही है, और क्या करना है इसमें। बढ़ जाऊं? ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन आया था, ये मल्टीपल करेक्ट है, लिख भी रखा है मैंने, मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप जेईई एडवांस का। तो देखो इसमें क्या करना है, अगर एल फाइनाइट है तब ए और एल की वैल्यू क्या क्या होगी, ये निकालना है। तो देखो कौन सा फॉर्मेट है ये, जीरो बाई जीरो है ना, जीरो पुट करना, ए माइनस ए जीरो माइनस जीरो अपॉन जीरो, तो जीरो बाई जीरो है, मतलब हर जगह जीरो माइनस जीरो, पूरा जीरो जीरो हो रहा है। अब ए माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4। अब जब जीरो बाई जीरो फॉर्म है ही तो लॉप्टर लगा ले, लगाते हैं, बस लॉप्टर ही लगाते जाना है इसमें सक्सेसिवली, खूब ज़्यादा लॉप्टर लगाओ, 2 बार 3 बार, जब तक तुम्हें मतलब कुछ दिख नहीं जाता कि अब आंसर आने वाला है, तब तक लॉप्टर लगा दो। लॉप्टर से ही सोल्व करना है इसको, दूसरा कुछ ध्यान में नहीं आना चाहिए। तो लगाना लॉप्टर। ऊपर क्या लिखोगे, ये तो कांस्टेंट है, हटाओ इसको, जीरो ही होना है। इसका डिफरेंशिएशन देखो, माइनस साइन डिवाइड बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया। अब अंदर माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा माइनस 2x, यहाँ पर 2x बाई 4, डिनोमिनेटर में देखो 4x क्यूब बनेगा, हो गया। अब -2 खत्म हो गया, x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है x बाई 2। अब x ऊपर है, वो कॉमन लेकर के कैंसिल कर दो, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो x उड़ा दो तो ऊपर बचेगा 1, यहाँ भी 1 ही लिख देता हूँ, और ये जो है ना इसको एक्स स्क्वायर कर लो, क्योंकि फालतू में ज़्यादा वेरिएबल रख करके कोई फ़ायदा नहीं है। डिग्री ज़्यादा रख के क्या करोगे, जितना हो सके उतना डिग्री कम रखो, ताकि कम बार डिफ्रेंशिएट करना पड़े। जहाँ कैंसिल हो रहा है उड़ा दो, देख करके ध्यान से, कॉमन ले करके। अब यहाँ पर क्या है 1 बाई रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है 1 बाई 2, यहाँ भी तो 0 बाई 0 होना चाहिए, नहीं तो एग्जिस्ट कहाँ करेगा, फाइनाइट कैसे होगा, समझ रहे हो। तो क्या करोगे, ऊपर भी 0 क्रिएट करना है, इसका मतलब 1 बाई ए स्क्वायर का रूट, ए स्क्वायर का रूट क्या होगा, ए ही होगा, और -2 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ 1 बाई ए इक्वल टू 1 बाई 2। इससे क्या पता चला, ए की वैल्यू 2 है, समझ गए, यहाँ से ए की वैल्यू 2 है, तो 2 पुट कर दो और उसके बाद आगे प्रोसीड कर दो। क्या हो जाएगा ये रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रेसिप्रोकल में, तो इसको सीधा सीधा मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर, रेसिप्रोकल में है तो माइनस पावर, और ये 1 बाई 2 को 1 बाई 2 लिखा, ये तो 1 बाई 2 रहेगा ही, अपॉन 4x स्क्वायर। बढ़िया से एकदम सजा करके लिखा हूँ सजा दिया तो अब दिखने में अच्छा लग रहा है, और डिफ्रेंशिएशन करने में भी आसानी होगी। देखो -1 बाई 2 बाहर कूदेगा, कूदा दो, -1 बाई 2, यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -3 बाई 2, पावर घटता है, ठीक है ना, पावर घटता है, और माइनस एक्स स्क्वायर जो है उसका भी -2x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 इंटू एक्स, x कैंसिल हो जाएगा, लिमिट तो लिखना ही भूल गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखो x तो कैंसिल हो चुका है, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया,
x टेंडिंग टू 0 पुट करो 4 की पावर -3/2 है ना, यानी 2 की पावर 3 होगा ना। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है, सब गायब हो गया। देखो अब क्या करना है, पहले इसको ऐसे लिख लो, निगेटिव पावर है ना 1/4 की पावर 1/2 और इसका क्यूब 3/2 को ऐसे अरेंज कर दिया मैंने। 4 की पावर हाफ कितना होता है 2, 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो 1/8 इंटू 8 कितना होगा 1/64, खत्म। a इक्वल टू 2 ये रहा, l इक्वल टू 64 मतलब लिमिट का वैल्यू है ना 1/64, खत्म, बस दैट्स इट। ये भी हो गया, बढ़िया क्वेश्चन था ये, मॉडरेट, ना तो बहुत ज़्यादा टफ और ना ही बहुत ज़्यादा इजी। आया समझ में बढ़िया से, ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें मैंने, एक बार डिफ्रेंशिएट किया, सही है, कैंसिल वगैरह हो गया, बीच में से ही एक ही वैल्यू निकल आई, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, कैंसिल होकर के काम खत्म। तो 2 बार लॉप्टर लगाया, दैट्स इट। सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं पूछ सकते ना, कुछ इजी भी बनाने पड़ेंगे, नहीं तो 3 घंटे का पेपर 6 घंटे में सोल्व होगा फिर। तो बस करना होता है इनमें, वो भी ध्यान से। अगर इसको फ्लो में करोगे तो 2 मिनट भी नहीं लेंगे, 1.5 से 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट से कम में ही हो जाएगा ये। आगे शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, देखता हूं। अरे यार वो लास्ट नहीं है, ये लास्ट है। 1 मिनट, और कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, बस इसके जस्ट पीछे वाला ये तो हो चुका। अब ये जो है ना, ये रहा होमवर्क, ये रहा होमवर्क, ये मैं अगले लेक्चर में कल डिस्कस करूंगा इसको मैं। कर लोगे ना, ट्राई करना है इसको। कौन सा फॉर्म है ये, 1 + 1√2 अपॉन ये, तो ये 0/0 ही है, ठीक है ना, 0/0 फॉर्म ही है। इसमें भी लैपटॉप भी लगा सकते हो, नहीं तो रेशनलाइज करके भी देख सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हो। 2009 का जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, उसी से इंस्पायर होकर के मेंस वालों ने भी पूछा है 10 साल के बाद। सोचो 10 साल के बाद इंस्पिरेशन मिलती है मेंस वालों को। तो फिलहाल आज का लेक्चर यहीं तक, इसको कर लेना। थैंक यू सबको लेक्चर देखने के लिए। अच्छा लगा या नहीं लगा ना, तो अगर देखा कुछ नया सीखने को मिला, कुछ सिंप्लीफाई हुआ कोई भी कंसेप्ट, तो इसको फैलाओ जितना फैला सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है होता है करते रहो, फैलाओ जितना फैला सकते हो। तो बस सिंपल वे में पढ़ेंगे, इजी पढ़े, इजीली मतलब कंसेप्ट डिस्कस करना है और इजी बनाना है मैथ को, कॉम्प्लेक्स नहीं। बाय बाय, फिर मिलते हैं कल।